हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप सबके लिए लेके आया हूँ सीएसएस का टॉप 10 ऐसा क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैक्सिमम कंपनी में ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं वो कौन सा क्वेश्चंस है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो मैंने एक सीट बनाया है, उसमें सारा क्वेश्चन टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है और मैं सारे क्वेश्चंस को और आंसर को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका सॉल्व कैसा है और कैसे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यूअर को बताना कैसे है। तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर अदरवाइज आप बता नहीं पाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स एंड स्टिकी पोजीशन क्या होता है। सीएसएस में पोजीशन ये जो प्रॉपर्टी है इस पे हम लोग लिखते हैं, तो क्या मीनिंग क्या है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग में सबसे पहले स्टिकी देखते हैं। स्टिकी क्या होता है उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि फिक्स क्या होता है। देखो ये जो है ये येलो कलर का आपको एक बॉर्डर टाइप का दिख रहा है, एक कंटेनर दिख रहा है। अब उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ। यहाँ पे साइड में एक स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार को जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे वो जो येलो कलर का है वो ऊपर उठ रही है धीरे धीरे, लेकिन कब तक, जब तक कि टॉप पे ना पहुंच जाए। जैसे टॉप पे पहुंच जाएगी वो फिक्स्ड हो गई, अब वो नहीं उठेगी। नीचे का जितना भी कंटेंट है वो उठेगी, वो फिक्स्ड हो गई है। इसको बोलते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी का यूज करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं। पहले तो अपने जगह पे रहेगी, उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल करेंगे टॉप पे जाके वो फिक्स्ड हो जाएगी, इसलिए हम स्टिकी का यूज करते हैं। आप नीचे आके देखेंगे कि कैसे किया पोजीशन स्टिकी और टॉप जीरो मतलब जीरो पे जाके वो अटका हुआ है। अगर हम टॉप पे कुछ यहाँ पे लिखेंगे जैसे कुछ पिक्सल लिखेंगे 20 पिक्सल 30 पिक्सल, तो क्या होगा ऊपर में थोड़ा 20 पिक्सल 30 पिक्सल का गैप आएगा, उसके बाद ये जो है पूरा फिक्स्ड हो जाएगी। और फिक्स्ड का क्या है वो पहले से फिक्स रहेगा, जो पोजीशन स्टिकी हो गया। फिक्स्ड का क्या है वो टॉप पे या फिर कहीं पर भी हम उसको फिक्स्ड रख सकते हैं। मान के चलो इसी जगह पे है तो इसी जगह पे हम उसको फिक्स रख सकते हैं और पीछे का जितना भी है सारा का सारा जाएगी। मतलब एक इसी इसी साइड में देखो ना, जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एसक्यूएल लिखा हुआ, पाइथन लिखा हुआ, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये एकदम फिक्स्ड है। तो पोजीशन फिक्स्ड हम लोग इस जगह पे यूज करते हैं। और पोजीशन रिलेटिव हम कब यूज करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट हम कब यूज करते हैं। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट कब यूज होता है, मान के चलो यहाँ पे जैसे कि इस पे आप एक ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप अगर ये प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं वही प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं कुछ अपग्रेड करता हूँ पोजीशन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले इसका एक कोडिंग पे आते हैं। इसका कोडिंग पे आए और सबसे पहले ये जो सर्कल हेक्सागोनल है ना, सर्कल हेक्सागोन है, ये मतलब ये जो रेड कलर का है ये सर्कल है और उसके अंदर चाइल्ड हेक्सागोन है। ये चाइल्ड, इसके अंदर जो हेक्सागोन है वो चाइल्ड हेक्सागोन वो वाला है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें पोजीशन डालते हैं रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव डाल दिए तो ये पेरेंट्स के लिए होता है। पोजीशन रिलेटिव मतलब खुद में एक रिलेटिव हो गया, उसके बाद जो भी एब्सोल्यूट लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा चाइल्ड में लिखा हुआ रहेगा और वो जो एब्सोल्यूट है वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हमको देखना है और जानना है अच्छे से तो इसको सबसे पहले काम करते हैं, इसको करते हैं 100 पिक्सल, ओके, और इसको करते हैं 90 पिक्सल। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सेव करूंगा और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे आया हुआ है। अब एक काम करते हैं, सेंटर पे क्यों आया है, क्योंकि ये चीज लिखा हुआ है इसलिए सेंटर पे आया है। इसको हटा देते हैं। अब पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट का कमाल दिखाते हैं, ठीक है। अब जनरली अगर हम कोई एक डिव लेते हैं, उसको सर्कल करते हैं, डिव लो चाहे ना लो, यहाँ पे सर्कल करो, उसके बाद एक उसके अंदर में डिव लो, तो स्टार्टिंग से काम करता है, ये सेंटर पे नहीं आएगा। अब हम इसको अगर इस सर्कल को अगर पूरे रिलेटिव करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जो चाइल्ड है उसको एब्सोल्यूट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट का मतलब है ये एब्सोल्यूट हो गया, ये आप सर्च करेगा कि इसका रिलेटिव क्या है और उस रिलेटिव के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा ये काम करता है। काम करता है का मतलब क्या है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट देते हैं और टॉप डालते हैं कुछ 0 पिक्सल, टॉप 0, ओके, टॉप 0 डाल दिए और राइट करते हैं RIGHT, राइट भी 0 करते हैं, ठीक है, तब हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या हुआ। अब जब रिफ्रेश करेंगे इसका ये जो हेक्सागोन है इसका पोजीशन देखिए कैसे चेंज होगा, चेंज हो गया, राइट साइड में आ गया। तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे होता है। लेकिन अगर ये तो यहाँ पे रिलेटिव है बोल के उसका पेरेंट्स मान लें, क्या होगा अगर हम इस रिलेटिव को हटा देंगे, यहाँ से हटा के हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर बॉडी है इसके अंदर हम रिलेटिव को पास कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेरेंट्स खोजता है, ये एब्सोल्यूट है, इसको पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स खोजता है, तो पहले तो ये रिलेटिव मिल गया तो इसको पेरेंट्स मिल गया। अब क्या है, यहाँ पे रिलेटिव है ही नहीं, रिलेटिव कहाँ है, इस बॉडी के अंदर है। अब क्या होना चाहिए, बॉडी को ये पेरेंट्स मानेगा और उस बॉडी के अंदर में वो देखेगा कि क्या देखेगा बता रहे, ये जो पोजीशन दिए हैं टॉप 0, सबसे टॉप पे 0 ऊपर सटा हुआ रहेगा, इस बॉडी के सबसे ऊपर में सट जाएगा। उसके बाद राइट 0 मतलब राइट इस साइड में इस कोना में हमारा आ जाएगा। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। आ गया, सिंपल, ऊपर गया और इस साइड में आ गया। तो आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब तो समझ में आ गए होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक, ये सब में डिफरेंशिएट क्या है। तो सबसे मेन, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन क्या होता है। तो दिखाते हैं आपको, एक लिख के रखे हैं सोचो। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये है कि इनलाइन किसको बोलेगा, ओनली ऑक्यूपाई कंटेंट विथ कैन नॉट सेट हाइट या विथ, मतलब इनलाइन में हम लोग हाइट विथ नहीं सेट कर सकते हैं और वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विथ लेना है, कितना हाइट लेना है। जैसे कि स्पेन टैग, ये इनलाइन हो गया। ब्लॉक क्या हुआ, टेक फुल विथ स्टार्ट ए न्यू लाइन, मतलब जो डिव है वो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ले लेंगे, उसमें हम ब्लॉक लगाते हैं, उस जगह पे हम ब्लॉक लगाते हैं। और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि इन एलिमेंट बट अलाउज विथ या हाइट। देखो इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है कि हम हाइट विथ सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेंथ होगा, विथ होगा, वो वहीं तक होगा जितना कि एक कंटेंट होता है, एक एलिमेंट होता है, वहीं तक होगा। अगर 50% का, अगर 50 पिक्सल का अगर हमारे पास कोई बॉक्स है और दूसरा 50 पिक्सल का बॉक्स है और मेरा उसका जो पेरेंट बॉक्स है वो 100 पिक्सल का है, तो 1 by 1 आ जाएगा, मतलब 1 by 1 नहीं, एक आएगा उसके साइड में दूसरा भी आ जाएगा, मतलब एक लाइन पे आ जाएगा। ये हो गया इनलाइन ब्लॉक। और ब्लॉक करने से क्या हो गया, लाइन बाय लाइन वो पूरा विथ ले लेगा। और इनलाइन का मतलब हुआ कि हो सकता है उसमें थोड़ा सा जगह बच जाए या फिर कंटेंट ज्यादा बड़ा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, इस टाइप का सीन्स होता है। तो इसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स, EM, REM, परसेंटेज, एब्सोल्यूट यूनिट, पिक्सल्स, ये सब क्या होते हैं। हम लोग CSS में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं। P फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ये होता है एब्सोल्यूट मतलब ये ना 16 पिक्सल कभी भी रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, वो 16 पिक्सल हर डिवाइस के ऊपर वेरी करेगा। मतलब अगर जो फॉन्ट साइज मेरा लैपटॉप पे दिख रही है वो मोबाइल पे दिखेगी, वही टैब पे दिखेगी। EM का मतलब होता है रिलेटिव टू पेरेंट्स के ऊपर रिलेट करता है वो। और रेम का मतलब है रिलेटिव टू द रूट एलिमेंट, मतलब जो लाइक बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और परसेंटेज क्या होता है कि हमारा ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव होता है, रिलेटिव टू पेरेंट्स होता है और हमेशा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, इसीलिए वो रेस्पॉन्सिव होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग परसेंटेज का ही यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए। एंड व्हाट आर pseudo क्लास एंड pseudo एलिमेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये pseudo क्लास क्या है? अगर हम होवर कर रहे हैं, कोई बटन है उस पर अगर हम होवर कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ये सारा चीज चेंज हो रहा हो, और या फिर बॉक्स शेडो आ जा रहा है, या फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग होवर का यूज करते हैं। ये हो गया pseudo क्लास हो गया। और pseudo एलिमेंट्स क्या होगा? जैसे फर्स्ट लेटर अगर हम यूज करना चाहते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, nth चाइल्ड, अगर ये सब प्रॉपर्टी हम CSS में लिख रहे हैं तो वो pseudo एलिमेंट्स हैं। और pseudo क्लास स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। और pseudo एलिमेंट क्या है? स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेनली ज्यादातर कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, CSS का बॉक्स मॉडल आपको जरूर पूछा जाएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है? तो आइए देखते हैं CSS का बॉक्स मॉडल क्या है। CSS का बॉक्स मॉडल मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और एलिमेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो CSS का बॉक्स मॉडल ये है, ठीक है। ये एक बॉक्स मॉडल है CSS का। सबसे पहले तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम CSS का बॉक्स मॉडल देखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया कंटेंट हमारा, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे, ये पैडिंग हो गया। उसके ऊपर जाएंगे, बॉर्डर हो गया। उसके ऊपर जाएंगे, मार्जिन हो गया। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अब समझाते हैं। अब समझाते हैं इसको लेके, ये जो हेक्सागोन है येलो कलर का, इसको लेके हम एक चीज समझाते हैं। बॉक्स मॉडल में ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम बॉर्डर लेते हैं, और बॉर्डर जैसे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट करते हैं, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड वाइट हम बॉर्डर ले लिए। अब हमें बॉर्डर दिख जाएगा, ये रहा बॉर्डर। और 2 पिक्सल से दिख नहीं रहा तो इसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 10 पिक्सल करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। बॉर्डर दिख रहा है। अब देखो, ये जो येलो वाला है ये हमारा कंटेंट हुआ। सपोज करो ये कंटेंट हुआ, उसके जस्ट ऊपर में कंटेंट से जो सटा हुआ है ये हमारा हुआ एक बॉर्डर हुआ, ये हमारा बॉर्डर हुआ। और ये जो येलो बॉर्डर से जो नीचे है ये हमारा पैडिंग हुआ, और बॉर्डर से जो बाहर है ये हमारा मार्जिन हुआ। इतना ही है, यही है बॉक्स मॉडल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स। ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में क्या डिफरेंशिएट है, यही पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में क्या डिफरेंशिएट है। फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशनल रो और कॉलम्स, मतलब एक ही डायमेंशनल में आएगा। फ्लेक्स बॉक्स एक ही लाइन पे आएगा। और ग्रिड का मतलब है कि 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं कि लेफ्ट साइड एक कंटेंट रहेगा, राइट साइड में एक कंटेंट रहेगा। इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम या कहूँ तो रेस्पॉन्सिव इसी से होता है, ग्रिड से ही होता है। तो ये ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स होता क्या है? तो जेड इंडेक्स का मतलब है कि अगर ये जो सर्कल है, पीछे जो सर्कल है, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर बॉक्स है। अगर हम चाहेंगे सर्कल के ऊपर स्क्वायर बॉक्स है, हम चाहेंगे कि ये जो ओवरलैप ना करके जो सर्कल है वो ऊपर आ जाए और स्क्वायर बॉक्स है वो नीचे चल जाए, मतलब पीछे चल जाए, तो उस जगह पे, उस सिचुएशन में हम लोग जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होता है, यूजिंग CSS का यूज करके हम किसी भी पार्ट को सेंटर पे कैसे लाएंगे। देखो ये ऑलरेडी स्क्वायर बॉक्स हमारे सेंटर पे है, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे है। तो कैसे आया कोड पे आके देखते हैं। सेंटर पे लाने का मतलब ये है कि हम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो वो सेंटर पे आ जाएगा। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब हुआ कि हमें इस तरह से हॉरिजेंटली सेंटर पे आएगा, और अलाइन आइटम सेंटर का मतलब हुआ कि ये वर्टिकली सेंटर पे आएगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब हुआ जब तक डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं डालेंगे ये काम नहीं करेगा, इस वजह से हम लोग इसको फ्लेक्स पे लाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है CSS का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए 9 नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS।
ये देखो ये CSS का फाइल है, यहाँ पे जाके ऐड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है कि अगर हम इसी जगह पे कुछ क्लास लिखेंगे, स्टाइल डालने के बाद हम अगर बैकग्राउंड कलर रेड करेंगे तो देखना बॉडी के अंदर पूरा का पूरा रेड आ जाएगा, रेड आ गया पूरा का पूरा। ये हो गया इनलाइन CSS। इसी लाइन के अंदर हम CSS को लिख रहे हैं, इसीलिए ये इनलाइन CSS हुआ। ठीक है, एक हो गया हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल मतलब इस पेज के अंदर हम CSS लिखेंगे। इस पेज के अंदर एक स्टाइल टैग डालेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर हम बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड अगर हम कलर रेड करेंगे तो फिर भी ये यहाँ पे जाके रेड रहेगा। अच्छा, रेड से पता नहीं चल रहा ना, तो एक और दूसरा कलर कर देते हैं, ब्लू। कलर के मामले में जज मत करना, क्योंकि यहाँ हम कलर ये करने के लिए नहीं आए, यहाँ समझाने के लिए। ब्लू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल CSS, मतलब इसी पेज के अंदर हम CSS को लिख रहे हैं, इसीलिए इंटरनल हुआ। और एक्सटर्नल CSS मतलब कहीं और CSS लिखा हुआ है, उसका पाथ दे दिया, CSS का एक अलग फाइल बना हुआ है, ये एक्सटर्नल CSS हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लिस्ट। ये एक्सप्लेन मीडिया क्वेरी क्या होता है। मीडिया क्वेरी हम लोग रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मतलब क्यों यूज करते हैं बता रहे हैं। इसको जब हम मोबाइल व्यू में देखेंगे तो देखो कैसा दिख रहा, जैसा था वैसा दिखा नहीं दिखा। अब हम चाहेंगे कि ये ऊपर दिखे, ये नीचे दिखे, तो उस जगह पे हमें मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। मीडिया क्वेरी मतलब देखो यहाँ पे अगर हम इस जगह पे मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे, @मीडिया, उसके बाद हम यहाँ पे एक मैक्स विथ देंगे। मैक्स विथ मतलब बता रहे, मैक्स विथ का मतलब है कि इससे जैसे ही विथ हो जाएगा मैक्सिमम इतना विथ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो काम आएगा। जैसे 500 लिखा, इस विथ के अंदर हमारा वो काम करेगा। वो जो भी अभी हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे इतना के अंदर काम करेगा। ये 500 विथ है, इस 500 अभी कितना हुआ 5 वो 135 यहाँ काम करेगा। इससे ऊपर जाएगा नहीं काम करेगा, 500 से नीचे आएगा तो काम करेगा। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स है इसको हम यहाँ से उठा के एक सेकेंड, कौन सा ये है, ये वाला ना, इसको हम उठा के इस जगह पे पेस्ट करेंगे और इस जगह पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स के जगह पे हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तब यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वो 1 by 1 आ जाएगा। ओह सॉरी, हम दूसरा को कर दिए, इधर करना था, मेन को करना था, सॉरी मेन को करना था। तो इसको चेंज करके इस जगह पे मेन को करेंगे, MAIN मेन को करेंगे। अब देखो क्या होता है, 1 by 1 आ गया। तो अब अच्छे से दिख रहा, जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा। इसको फिर सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ जैसे आएगा वो इस तरह से काम करेगा, जैसे 500 के नीचे आएगा इस तरह से काम करेगा। ये मोबाइल व्यू के लिए किया जाता है कि मोबाइल में दूसरे टाइप का व्यू दिखता है, इसका विड्थ साइज छोटा होता है और हाइट लंबा होता है। और लैपटॉप में क्या होता है कि इसका विड्थ लंबा ज़्यादा चौड़ा होता है और हाइट छोटा होता है। इस वजह से दोनों के लिए रेस्पॉन्सिव हो बोल के हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। ये होता है मीडिया क्वेरी मेनली। अगर ये नहीं आया तो फिर आपका CSS सीखना बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है CSS सीख के। आई होप कि आपको ये जो 10 क्वेश्चंस का आंसर बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेट मिलती है आगे वीडियो बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।